नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैंने जो पहला दिन था इस श्रृंखला का कि हमें जो भारतीय संस्कृति के मूल आधार ग्रंथ हैं उनको जानना चाहिए और क्या हम उनको जानते भी हैं, इसी को ध्यान में रख करके हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की। उस श्रृंखला में मनुस्मृति, योग दर्शन, गीता दो प्रकार की गीता, एक अष्टावक्र गीता और दूसरी श्रीमद् भागवत गीता। भागवत तो पुराण है, श्रीमद् भगवत गीता और एक आयुर्वेद का सार ग्रंथ है जिसको अष्टांग हृदयम कहते हैं। वह उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालने का एक प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे। तो जो मनुस्मृति का मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें कुछ व्यक्तियों ने कमेंट किए। उनके कमेंट किस पर आधारित थे ये वे कमेंट करने वाले भी नहीं जानते, उनका आधार क्या था। इसलिए सांख्य दर्शन में एक जगह आता है, ना वस्तुनो वस्तु सिद्धि ही। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना वस्तुओं के वस्तु की सिद्धि करना चाहते हैं, तो किंतु ऐसा कभी नहीं होता। जब वस्तु होगी नहीं तो वस्तु को सिद्ध कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने किया। एक व्यक्ति ने कहा कि आपने किसी महापुरुष का मनुस्मृति के अतिरिक्त कोई नाम नहीं लिया। अब जो राजऋषि मनु थे जिनसे इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ, उनसे महान कौन हो सकता है। और उन्होंने एक और बात कही कि यदि आप अमुक व्यक्ति को पढ़ेंगे तो आप मनुस्मृति को भूल जाएंगे। तो अमुक व्यक्ति का जन्म कब हुआ और महर्षि मनु का जन्म कब हुआ, ये भी जानने योग्य है। महर्षि मनु तो होते हैं सृष्टि के आरंभ में, और अमुक व्यक्ति वो होता है सृष्टि के जब तीन चरण पूरे होते जाते हैं, और जो चतुर्थ चरण है, एक तो था सतयुग, द्वापर, त्रेता और जो है कलियुग, चतुर्थ चरण में वह व्यक्ति जन्म लेता है। तो अब वो जो है उसको मानते हैं कुछ मनु से भी बड़ा। अब मैं ये नहीं जानता उनका आधार क्या है, किंतु मैं इतना जानता हूं कि यदि वो ऐसा मानते हैं, वो मानते रहें। इससे हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। किंतु किसी दूसरे व्यक्ति को परामर्श देने से पहले उनको यह सोच लेना चाहिए कि जिसको हम परामर्श दे रहे हैं और जिस विषय में दे रहे हैं उस विषय की जानकारी हमको है अथवा नहीं है। यदि आपको परामर्श
देने वाले को उस विषय की जानकारी नहीं है जिसका वह परामर्श दे रहा है, तो उसका उपहास होता है और उसकी जो उसका कथन होता है वह असत्य सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उपहास उसी का ही किया जा सकता है जिसका कथन असत्य हो। आप सत्य कथन का भी उपहास कर सकते हैं, पर किंतु उसका जो काल होता है उस उपहास का, वो अधिक नहीं होता। शीघ्र ही मनुष्य समझ जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह अनुचित है। फिर दूसरे मनुष्य ने एक कमेंट किया। उसने कहा कि जो मनुस्मृति है वह उसमें व्याभिचार है। बहुत ही गूढ़ शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, व्याभिचार। उनको स्वतः जानकारी नहीं है कि व्याभिचार क्या होता है, किंतु उन्होंने कहा व्याभिचार। दूसरा ये कहा कि महिलाओं को मनुस्मृति जानवर समझती है। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे कृपया समझाइए कि जो व्याभिचार है वो किस श्लोक में है। मनुस्मृति के जितने भी अध्याय हैं और जो उनके श्लोक हैं, उस श्लोकों में जो है कहाँ कहाँ आपको व्याभिचार प्रतीत होता है, आप कृपया उनको मुझे बताइए। और उन्होंने कहा कि जो मनुस्मृति है वह स्त्रियों को जानवर समझती है। तो हमने उनसे इस विषय में भी प्रश्न किया कि देखिए, यदि आप ऐसा मानते हैं तो आप मुझे इसका आधार बताइए कि देखिए ये एक स्थान है, इस स्थान का ये श्लोक है, इसलिए ये इसको ऐसा मानती है। तो प्रामाणिक हम यदि आप उनको एक मनुस्मृति दे तो वो नहीं बता पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं ये नहीं जानता वो किस परिस्थिति से प्रभावित होकर के इस प्रकार के वार्ता कर रहे हैं, किंतु वह कर रहे हैं। और जो महर्षि मनु हैं वो बहुत सामर्थ्यवान एक आत्मा थी। आत्मा, दिव्य आत्मा। आत्मा इसलिए क्योंकि शरीर को जो चलाती है वो आत्मा ही चलाती है, तो आत्मा भी कहा जा सकता है। तो आप यदि किसी दिव्य आत्मा के विषय में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करें तो आपको उन टिप्पणियों से बचना चाहिए, क्योंकि दिव्य आत्माओं के प्रति की गई टिप्पणी अथवा या किसी अन्य आत्मा के प्रति भी वो आपको पाप की ओर धकेल सकती है। तो ये मैं उनको परामर्श दूंगा कि आप ऐसा ना करें। यदि आपके पास में कोई तथ्य है तो उस तथ्य को आप बताइए कि देखिए ये तथ्य है और इनके आधार पर हमने ऐसा कहा। तो लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो उसी संदर्भ में मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो लोग होते हैं वे कुछ भी बोल देते हैं। सर्वप्रथम उनको बोलने से पहले तथ्यों को भली भांति जान लेना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं। उदाहरण ये है कि एक व्यक्ति है हमारे यहाँ। वह व्यक्ति, एक भांग का पौधा होता है, वो भांग के पौधा से जो है भांग उतार करके उसका सेवन करता है।
और वह उसको सेवन करते 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 इस स्थिति में पहुंच गया कि वह अपने आप से नियंत्रण खो बैठा। तो वो जब भी मुझे कभी मिलता है तो उसकी जो बातें होती हैं वो अत्यंत ही अनर्गल कह सकता हूं मैं होती है, क्योंकि उसका अपने मस्तिष्क के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर, अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। किंतु यदि कोई व्यक्ति उससे पूछे कि जो आप कर रहे हैं वो कितना उचित है, तो वह उसको उचित ही मानता है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है जब मनुष्य अपना नियंत्रण खो बैठता है किसी कारण से। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी के ऊपर कोई टिप्पणी करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो जब कोई ऐसा करता है तो उसको यह सोचना चाहिए कि मैं उचित कर रहा हूं अथवा अनुचित कर रहा हूं। तो यदि वह अनुचित करेगा तो आप दंड के भागी होंगे। दंड अर्थात परमात्मा के विधान के अनुसार जो है वह दंड आपको मिलेगा। और यदि आप उचित सोचेंगे, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई बैर द्वेष ये प्रकट नहीं करेंगे, तो आप अच्छा करेंगे, सुख भोगेंगे। क्योंकि लोग ऐसा पढ़ते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ऐसा लोग पढ़ते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि कुछ करना अच्छा है न करने से। किंतु वे अपनी बुद्धि पर जो है जोर ना देते हुए ये नहीं जानते कि नथिंग इज बेटर देन समथिंग। इसका अभिप्राय ये है, मैं यदि अंग्रेजी में ही इसको बोलूं, कि इफ यू आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग देन यू आर कमिटिंग रॉन्ग। इफ यू आर नॉट डूइंग रॉन्ग देन यू आर कमिटिंग गुड। इसका अभिप्राय ये हुआ कि यदि आप कुछ कर रहे हैं और वो अत्यंत ही गलत है, त्रुटिपूर्ण है, तो आपको वह नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं ना, नथिंग इज बेटर देन समथिंग। तो यहाँ ये एक प्रकार से अनुत्तीर्ण हो जाती है या फेल्ड हो जाती है। और यदि आप कोई कहे कि हाँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो यदि कोई कहे नथिंग इज बेटर देन समथिंग, तो उस दृष्टि में नथिंग इज बेटर देन समथिंग अच्छा है, आप उत्तीर्ण हो गए, क्योंकि आप पाप से बचे हैं। और एक और बात है, मैं एक बताया था, ना वस्तु नो वस्तु सिद्धि, ये एक सांख्य दर्शन का सूत्र है। इसके अतिरिक्त दूसरा गीता में दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सते। अर्थात जो असत होता है उसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता, और जो सत होता है उसको वह सदैव सिद्ध रहता है। अर्थात जो होता है वह सिद्ध और जो नहीं होता वह असिद्ध। तो मैं यही एक परामर्श दूंगा कि आप यदि आपके पास में इस प्रकार का कोई प्रमाण है, फैक्ट है, आप उनको सामने लाइए। क्योंकि जो लोग जानते हैं, पहले तो लोग जानते नहीं, यदि कोई जानता है तो उनको उस फैक्ट की जानकारी तो प्राप्त होगी। तो यही मेरा आज का एक निवेदन है। तो आपको ये वार्ता कैसी लगी इसके विषय में आप अवश्य कमेंट करें, और इस चैनल को मानव सभ्यता और शेष प्राणी, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे जो ये एक यज्ञ है, निस्वार्थ निष्काम यज्ञ, यह आगे बढ़ सके निर्बाध रूप से। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, @सत्येंद्र मलिक के नाम से। आप वहाँ भी करिए,
आपका सहयोग किसी के जीवन में उजाला ला सकता है, प्रकाश प्रदान कर सकता है। यही इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे मैं अनुमति लेता हूँ। नमस्ते।